वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास सबसे पहला प्रॉपर्टी और टेक्स्ट अलाइनमेंट है। यानी अगर आपने अपनी वेब पेज पर एक टेक्स्ट क्रिएट करना हो और उसकी अलाइनमेंट करनी हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये लेफ़्ट साइड पर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेंटर पर भी रख सकता हूँ। अगर आपने इसकी अलाइनमेंट राइट साइड पर करनी है तो राइट साइड पर भी आप कर सकते हैं। तो गाइज़, टेक्स्ट अलाइनमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम अपना टेक्स्ट जहाँ पर अलाइनमेंट करना चाहे वहाँ पर हम उसको अलाइन कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, एग्जांपल में आपको समझा लेते हैं। ये जो हमने वहाँ पर पूरी एक बॉडी क्रिएट किया है, तो उस बॉडी टैग को मैं यहाँ पर अलाइनमेंट देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कॉलम सेंटर, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको सेंटर पे रखना चाहता हूँ। आप वेब पेज पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं रिफ़्रेश। ये आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा बॉडी में जो कुछ भी हमने लिखा है वो सेंटर पर आ चुका है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको राइट पे करना चाहूँ तो आप इस सेंटर की जगह सिंपल राइट लिख ले, तो ये अलाइनमेंट आपको राइट पे दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा राइट की तरफ हो गया है। आप इसमें से एक चीज़ को भी अलाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H1 को करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 हमारे पास जो है ना वो राइट साइड पर है और बाकी लेफ़्ट साइड पर और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। जब उसको हम कोई अलाइनमेंट ना दे तो हमारे पास हम जो कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं वो लेफ़्ट साइड पर हमें दिखाई देगा। तो गाइज़, इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर हम अपनी टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहे, हम उसकी डेकोरेशन करें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको अंडरलाइन शो करना चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन फिर हमने अंडरलाइन या ओवरलाइन या थ्रू लाइन लगाना है। तो ओवर लाइन जो है ना वो उसके ऊपर लाइन होगा और थ्रू लाइन टेक्स्ट के बिल्कुल यानी टेक्स्ट पर लाइन क्रॉस होगा। तो इसी तरह ये हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं। चलो मैं अभी एग्जांपल में आपको समझा लेता हूँ। तो चलो चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस की तरफ और वहाँ पर एग्जांपल के साथ समझा लेते हैं। तो जिस तरह के यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, मैं उसमें से H1 टैग को यूज़ कर लेता हूँ और H1 टैग पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को अप्लाई कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलम, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी इसको सेव करके वेब पेज की तरफ चलते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंडरलाइन हमारे पास शो हो रहा है। अभी मैं इसको कर लेता हूँ ओवरलाइन। अभी वेब पेज की तरफ चलते हैं। लाइन ओवर हो गया अभी इस हेडिंग के। अभी इसको मैं लाइन थ्रू कर लेता हूँ। जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है लाइन थ्रू, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है रिफ़्रेश, ये आप देख सकते हो। इसी तरह मैं इस टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ब्लू लाइन थ्रू। अभी इसको सेव कर लेते हैं तो ये लाइन हमारे पास ब्लू शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको रेड कलर देना चाहूँ तो रेड भी कर सकते, जो भी कलर आप देना चाहें तो आप इसको कलर दे सकते हैं। तो गाइज़, हम अब इसकी मज़ीद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कर लेता हूँ अंडरलाइन और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ वेवी, ताकि हमारे पास ये अंडरलाइन वेवी स्टाइल में शो हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेवी स्टाइल में हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं डॉटेड। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है डॉटेड, ये आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप इसको डैश्ड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अंडरलाइन डैश होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपल अंडरलाइन करना है तो आप इस डैश की जगह यहाँ पर सॉलिड लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड अंडरलाइन होगा। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।